जब औरंगजेब को एक गुप्तचर ने खबर दी कि शिवाजी महाराज चकमा देकर निकल गए हैं, तब सूबेदारों, हाकिमों, सेनापतियों तथा फौजदारों के नाम आज्ञा पत्र भेजे गए कि शिवाजी महाराज जहां भी मिले तुरंत पकड़कर दरबार में उपस्थित किया जाए। अत्यंत शीघ्रता से दूत चारों तरफ भेजे गए, परंतु पिंजड़े से निकला हुआ शेर फिर हाथ न आया और औरंगजेब हाथ मलता रह गया। 1666 को शिवाजी महाराज दिल्ली से बाहर घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन मथुरा पहुंचे। यहाँ पर इनका एक विश्वास पात्र मित्र नेताजी और कई ब्राह्मण शिवाजी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा पहुंचकर शिवाजी महाराज ने दाढ़ी मूछ मुंडा दी और शरीर पर विभूति रमा एक साधु का भेष बना लिया। रुपया, पैसा और हीरा मोती ये सब एक खोखली छड़ी में रखकर रातों रात प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में उन्होंने अपने बेटे संभाजी, जो कि उस समय बालक थे, एक दक्षिणी ब्राह्मण को सौंप दिया और कठिन चेतावनी दे दी कि जब तक मेरे हाथ की लिखी चिट्ठी न आवे तुम इसको मत भेजना। इस प्रकार अपना बोझ हल्का करके शिवाजी उसी साधु के वेश में काशी की ओर चल दिए। जिस समय शिवाजी महाराज प्रयाग से रवाना हुए, उस समय प्रयाग से वैरागियों और साधुओं का एक झुंड काशी जा रहा था। इन्हीं के साथ शिवाजी महाराज चल पड़े। बस फिर क्या था, शिवाजी महाराज अत्यंत फुर्ती के साथ कूच करते हुए काशी आ पहुँचे और फिर काशी से बिहार, पटना, चांदा के रास्ते से दक्षिण आ पहुंचे। 25 दिनों का सफर तय करने के बाद 13 सितंबर 1666 को शिवाजी महाराज अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। जब जीजाबाई जी को पता चला कि सन्यासियों के इस दल में महीनों से आगरा की कैद में रहा उनका पुत्र भी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। किले से तोपों की सलामियां दी गई, चारों ओर खुशियों का माहौल हो गया। यदि शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के हाथ से न निकलते तो अवश्य मारे जाते और औरंगजेब की चाल पूर्ण रूप से सफल होती, परंतु शिवाजी महाराज के भाग्य में कुछ और ही होना था। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के हाथ से छुटकारा पाकर एक महान राज्य की नींव डाली, जिसने मुगल सल्तनत को भारतवर्ष से उखाड़ फेंका।